हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए 86 क्वेश्चन तक हुआ था और आज नेक्स्ट करेंगे 87 क्वेश्चन से। ठीक है, तो लूसेंट का सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद हम घटना चक्र का सीरीज भी लाएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919। इसमें देखिए कई फैक्ट हैं। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा, इसका प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना, या ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जो है ना, ये खिलाफत मूवमेंट को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखे थे। क्यों? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम लोग ब्रिटिशर का अपोज कर रहे हैं, ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी सोचा, क्यों ना हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए और खिलाफत मूवमेंट का भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों को एक में शामिल कर लेते हैं। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रहा था, आपको पता है मेन रीज़न? खिलाफत मूवमेंट इसलिए हो रहा था कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो जैसे गॉड, गॉड के बाद आते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के बाद आते हैं खलीफा। ठीक है, तो खलीफा को ये लोग मानते थे, धर्म गुरु को मानते थे। लेकिन तुर्की में क्या हुआ था ना, कि ब्रिटिशर ने इनको हरा करके और इनको बहुत ह्यूमैनिटेरियन, जैसे कि नहीं होता है बेइज्जत करना, उस टाइप का किया था, जिस कारण इंडिया के मुसलमान भी खिलाफ थे और पूरा वर्ल्ड में मुसलमान जो हैं ब्रिटिश के खिलाफ थे। तो मेन इसका यही रीज़न था खिलाफत मूवमेंट करने का। अब जहाँ पे ब्रिटिश का राज नहीं है, ब्रिटिशन का शासन नहीं है, वहाँ पे किसके खिलाफ आप लड़िएगा। तो इंडिया में ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे मुस्लिम लोग। तो मेन यही कारण था कि सोचे कि महात्मा गांधी ये सोचे कि दोनों को हम यूनाइट कर देते हैं, इससे हमारा जो आंदोलन होगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 87 का आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। ठीक है, तो इसके मेंबर नहीं थे, कौन नहीं थे। क्वेश्चन देखिए, नोट दिया हुआ, बहुत सा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना नोट छूट जाता है, तो मैं पहले ही आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ए सर स्टेफन क्रिप्स, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी रेड क्लिफ, या ऑप्शन डी पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। देखिए आपको क्वेश्चन आता है ना तो बताइए, नहीं तो मन में गेस कीजिए, चाहे कमेंट करके बताइए। गलती कीजिएगा तभी तो सीखिएगा ना, कि हाँ क्वेश्चन में हम ये मार दिए थे, अगर टेस्ट में कहीं मिल जाएगा तो नहीं, इस पर गलत नहीं करेंगे। तो सर स्टेफन क्रिप्स ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, और पैथिक लॉरेंस ये भी थे। तो जो नहीं थे वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। रेड क्लिफ तो आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ। ठीक है, और इंडिया का बॉर्डर एंड चाइना का बॉर्डर जो डिवाइड करता है वो करता है मैकमोहन। ठीक है ना, मैकमोहन लाइन डिवाइड करता है इंडिया और चाइना को, और इंडिया पाकिस्तान को रेड क्लिफ। तो आप यार ध्यान रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट वाज इनवाइटेड टू सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि कौन ऐसा आदमी है जो तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे। तो उनमें थे, बताइए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि बताइए जो जो राउंड टेबल हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। मैं बता दे रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल में हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे। पहला राउंड टेबल कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और थर्ड 1932 में हुआ था। तो तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट होने वाले पर्सन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड क्वेश्चन 89 में पूछ रहा है कि उर्दू पोएट कौन थे जो सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी जोस मलिहाबादी मलिहाबादी, या ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, या ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। 89 का हो जाएगा सी मोहम्मद इकबाल। फैज़ अहमद फैज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं। ठीक है, 89 का सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट।
तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन पहले आया उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो जो आपको बताना है, देखिए बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। राजकोट और चंपारण, चंपारण आपको पता है 1917 में। राजकोट जो हुआ था ये हुआ था 1938 और 39 और नागपुर जो हुआ था 1923-24 हुआ था, ठीक है। तो आप इससे अब क्रोनोलॉजी बता सकते हैं सबसे पहले कौन आएगा। अच्छा, इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। चंपारण सत्याग्रह तो आपको मालूम होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चंपारण तो सबसे पहले 3 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 3 कहाँ कहाँ है, या तो सी होगा या तो हमारा डी होगा, ठीक है। और लास्ट सेकंड तो ऑप्शन देखना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 सेकंड भी है और 3 भी है, ठीक है। तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो 1 एंड 4 है, बारदौली सत्याग्रह पहले हुआ या नागपुर सत्याग्रह पहले हुआ। तो आपको पता है कि बारदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 1928 में हुआ था। और नागपुर सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1923 और 24 में, ठीक है। तो हमारा इससे मिलता जुलता आंसर कौन हो जाएगा, 3 फिर 4 और उसके बाद 1 एंड 2। तो हमारा मिलता जुलता आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह के समय ही ना जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी, तो बारदौली सत्याग्रह के द्वारा 1928 में। तो इतना आपको फैक्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे सी डी एस का क्वेश्चन है। तो सी डी एस क्वेश्चन जो है ना स्टेट पी सी एस में चाहे ऑल ओवर उसके नीचे में ना क्वेश्चन रिपीट कर देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, When the Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India, who among the following became the Governor General of पाकिस्तान। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन पाकिस्तान के कौन गवर्नर जनरल बने थे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, या ऑप्शन सी लियाकत अली, या ऑप्शन डी शौकत अली। तो बताइए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान को पाकिस्तान का पीएम बनने का सबसे ज़्यादा ख्वाहिश किसका था, वही जिन्ना का ही था। तभी तो डिवाइड एंड रूल का नीति खेला था और ब्रिटिशर के झांसे में आ गए थे। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी। शुरू में क्या करते थे ना ब्रिटिशर बहुत चालू था, डिवाइड एंड रूल का नीति इन्होंने ही अपनाया था। और जब लास्ट में लॉर्ड 1947 होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं, किसी तरह इंडिया पाकिस्तान का जो डिवाइड हो रहा है उसको रुकवाओ। तो जब ऑलरेडी आप जो है डिवाइड एंड रूल का जो बीच का नफरत बोए हैं, तो आप लास्ट में कैसे कह सकते हैं कि दोनों को यूनाइट करो। लास्ट में इतना ज़्यादा नफरत हो जाता है कि फिर अलग देश बनाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में इतना राइट होता है, मार काट होता है, इतना लास्ट से बिछी रहती है, जिसके कारण लास्ट में महात्मा गांधी भी बोलते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं कि जब तक देश नहीं बनेगा तब तक मैं अनशन पे ही रहूँगा, ठीक है। तो लास्ट में ये बात हुआ। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होता है तो इंडिया के जो गवर्नर होते हैं, वायसराय होते हैं, वो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, एक कमीशन या कमेटी बनता है, वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मास केयर ऑफ जालियांवाला बाग। तो आपको पता है जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। जब जलियांवाला बाग हुआ था ना, उसके बाद एक कमेटी बना था, और कमेटी बना था तो उसको चेक करने के लिए, ताकि जनरल डायर को सज़ा मिले। तो वो कौन सा कमेटी था, कमीशन था, तो ऑप्शन ए वेलबेली कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी बटलर कमीशन। तो आपको पता है इसका 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए गेस कीजिए, तो हंटर कमीशन। लेकिन जनरल डायर को इन लोग ने फ्री कर देता है, आज़ाद करता है, इस पर कोई आरोप नहीं लगता है, क्योंकि ब्रिटिशर थे, वो लोग मुद्दा को दबा देते थे। उन लोगों को थोड़ी मालूम है कि उन लोगों को तो पैसा से मतलब है, बस उन लोगों को ट्रेड होना चाहिए, व्यापार चलते रहना चाहिए। 93rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
October 26 in 1947 is an important date, यानी ये डेट दिया हुआ है, इस दिन क्या हुआ था इम्पोर्टेंट, ये आपको पूछ रहा है। इंडिया में क्या इम्पोर्टेंट हुआ था? तो ऑप्शन है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ये कहाँ के हैं महाराजा? तो जम्मू कश्मीर के हैं। साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है सीज फायर विद पाकिस्तान। ऑप्शन सी में कह रहा है मर्जर ऑफ सिंध। और ऑप्शन डी में कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ वार ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 26 अक्टूबर 1947 में जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट हो जाता है। तो 93rd का आंसर हो जाएगा ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन 1946 में आता है कैबिनेट मिशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाई। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ऑप्शन है लॉर्ड एटली। ऑप्शन बी स्टेफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन सी स्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। तो अभी ऊपर में देखा था हमने क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो 94 का आंसर हो जाएगा बी। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं। एक क्रिप्स मिशन भी आता है 1942 में, उसमें क्रिप्स मिशन को कौन लेके आते हैं? तो यही लेके आते हैं, स्टेप क्रिप्स ही लेके आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण, इसको शॉर्ट फॉर्म जेपी, बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये। सर्वोदय प्लान भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, सर्वोदय प्लान टोटल। ठीक है। बिलोंग टू विच पार्टी, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली शुरू में एक मेजोरिटी पार्टी 1947 में कौन था? तो कांग्रेस ही था, तो इसका आंसर भी कांग्रेस ही होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी सोशलिस्ट या ऑप्शन डी रायवादी। तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो 95 का हो जाएगा आंसर ए। सोशलिस्ट जरूर थे लेकिन पार्टी कौन सा था? ये तो कांग्रेस था। उसमें एक मात्र सिंगल मेजोरिटी मेजर जो पार्टी था वही था ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सो डेड माइकल और डायर। माइकल और डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मास केयर। तो देखिए माइकल और डायर जो था ना वो था ऑफिसर और इसने आदेश दिया था जनरल डायर को जाओ और सबको गोली से भून दो, तो ये आदेश दिया था। तो इसको जो है लंदन में जाके मारा था। तो कौन मारा था भाई? तो इनके ऊपर एक मूवी बनी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, अगर आप उसने मूवी देखा होगा तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मदनलाल ढींगरा या ऑप्शन डी उधम सिंह। तो डेफिनेटली इसका 96 का आंसर हो जाएगा डी। उधम सिंह जो है ना लास्ट में लंदन में जाके इसको मारते हैं माइकल ओडायर को। और यहाँ तक इस मूवी में दिखाया गया है कि माइकल ओडायर के घर में ये काम भी करते थे। उस समय भी ये चाहते थे तो मार देते हैं, लेकिन घर में नौकरी करते वक्त नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाता तो बहुत सा ब्रिटिशर जो है इंडियन वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन लोगों को काम से निकाल देता है। तो ये मेन रीज़न था। उसके बाद ये उसका नौकरी छोड़ते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस होते रहता है लंदन में ही, उसके बाद जब उस हॉल में जाके गोली मार देते हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए मैं स्टोरी इसलिए आपको बताता हूँ ना शायद आप स्टोरी से को रिलेट करेंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसके द्वारा लीड किया गया था, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी के द्वारा 1942 कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। ठीक है। हुआ था 1942 में। मैं लिख दे रहा हूँ 1942 में। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मंत्र डू और डाई का मंत्र दिए थे वाज गिवन बाय। तो डू और डाई को का जो मंत्र दिए वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो आई थिंक आपको इसका भी आंसर मालूम ही होगा, है कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री जानते होंगे या पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया, तो ये आपका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, हलवा क्वेश्चन हो गया। नो डाउट जो पहली बार पढ़े उनके लिए तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पीसी रॉय, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों मित्रों, देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो कैसा लगा। नो डाउट अभी मेरा चैनल नया है, थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन कंटेंट जो मैं देता हूँ ना आपको सबसे अच्छा देता हूँ, बेहतर देता हूँ मैं अपने स्तर से। जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग में जो पढ़ाई होता है ना, मैंने वहाँ से कोचिंग की है। तो 99 का क्वेश्चन देख लीजिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर हैंग्ड, यानी इनको फांसी कब लगा था? तो ऑप्शन ए मार्च 23 1931, ऑप्शन बी मार्च 23 1932, ऑप्शन सी मार्च 23 1933 या ऑप्शन डी मार्च 23 1934। तो अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको मालूम होगा ना, फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में हुआ था, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल 1931 में, और थर्ड जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो हुआ था, तो इसमें क्या होता है ना कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, और उसमें गांधी जी बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह भगत सिंह को बचा लिया जाए, यानी तीनों को, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, तीनों को बचा लिया जाए, और जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में बदला जाए। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट में, समझो गांधी इरविन पैक्ट होता है, लेकिन इरविन इसको बात को नहीं मानता है ना। इरविन जो है इस बात को नहीं मानता है, और लास्ट में इनको फांसी हो जाता है। तो अगर ऑप्शन हम पकड़िएगा तो 31 से ही देखिए हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 31 किस में है? तो ऑप्शन ए में ही है। तो आगे ऑप्शन के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कैंसिल। तो 99 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 23 मार्च 1931। 100 नंबर क्वेश्चन। वेयर आज़ाद हिंद फौज किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ये सब आपको मिलेगा। मैं जितना बोल रहा हूँ ना ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनेगा ना ये सब उसमें मिलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा उसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज सेटअप। आज़ाद हिंद फौज जो है कहाँ से बना था? तो ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ये बना था सिंगापुर में। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु इज नोन एज लोक नायक। तो लोक नायक किसको कहा गया है, कहा जाता है? तो महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, नहीं, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं लोकमान्य। ठीक है, लोकनायक नहीं, तो लोकनायक किसको कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण। ये बिहार से स्पेशल इंपॉर्टेंट लीडर है, इसलिए देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 46 में, फिर एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा 101 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, 102 नंबर क्वेश्चन। द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 1947, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पोसेस ए वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। जब जो है ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी पावर का ट्रांसफर हो रहा था, ब्रिटिशर से इंडियन को दिया जा रहा था पावर, तो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉजेज, यानी इनमें से एक स्टेट जो था, इनमें से एक इतना डेवलप हो चुका था कि उन लोग कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किए थे, यानी था पहले ही से, विच वाज। इसमें से कौन सा स्टेट था? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी जूनागढ़। तो हमारा ये हो जाएगा मैसूर। और मैसूर में कौन था? तो टाइगर टीपू सुल्तान था। ठीक है, टाइगर में मैसूर, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ये भी अंग्रेज को काफ़ी परेशान किया था। तो 102 का आंसर हो जाएगा सी। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कांग्रेस इन ट्रावेनकोर लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो कांग्रेस जो है ट्रावेनकोर कहाँ है? तो केरला में है। तो कांग्रेस जो है एक लॉन्च करता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीवान ऑफ ट्रावेनकोर स्टेट। ठीक है, यानी वहाँ का जो स्टेट था ना उसके खिलाफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट करता है। तो कौन थे वो लीडर, कौन थे? तो ऑप्शन ए सीपी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी जे कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी पीके वारियर। ठीक है, और ऑप्शन डी
भास्कर नायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। अगर देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, बेहतर होगा। अब इसमें क्या, इसमें तो लीडर का नाम ही याद करना है, तो इसमें और क्या आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर यही होगा, अब इसको याद ही कर लीजिए। तो कांग्रेस जो लीडर थे जो केरला में लॉन्च किए थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। 103 का आंसर हो जाएगा ए। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच इंसिडेंट लीड द गांधी जी टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 से 22 तक चला था दोस्तों। लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ था कि इनको वापस लेना पड़ गया था? तो ऑप्शन ए काकोरी एपिसोड, ऑप्शन बी चौरी चौरा एपिसोड, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग एपिसोड, या ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। नहीं तो 104 का आंसर हो जाएगा बी